हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जनवरी की 30 तारीख है और आज के इस वीडियो में गर्मियों के एक बहुत ही सुंदर प्लांट एडीनियम पर अभी किए जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कामों को लेकर बात करूंगा, जिससे कि पूरी गर्मी ये प्लांट फूलों से भरा रहे। जनरली एडीनियम का प्लांट एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, जिसका ग्रोइंग पीरियड मेनली मार्च से लेकर अक्टूबर के एंड तक रहता है। हालांकि इसमें फ्लावरिंग अप्रैल के महीने से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि फरवरी की स्टार्टिंग में हम अपने इन पौधों की हार्ड प्रूनिंग करते हैं और फिर मार्च में से इन पौधों में कलियां बनना शुरू हो जाती हैं, जो अप्रैल की स्टार्टिंग से फूलों में बदल जाती हैं। सर्दियों का मौसम इसका रेस्टिंग पीरियड रहता है और इस ड्यूरेशन में इनको किसी खाद या पानी की ज़रूरत भी नहीं रहती। हमारे यहाँ पर दिन थोड़ा बड़े होना शुरू हो गए हैं और तेज़ धूप भी निकल रही है, इसलिए आज मैं अपने इन पौधों को इनके गमले की मिट्टी से बाहर निकालने जा रहा हूँ। हालांकि इनको बाहर ना भी निकाला जाए तो भी इन पौधों पर अप्रैल के महीने से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में प्लांट बिल्कुल कमज़ोर और अनहेल्दी नज़र आएगा। फ्रेंड, एडीनियम की प्रूनिंग से पहले इसको मिट्टी से बाहर निकालने के बाद जब इस पर फ्लावरिंग होती है तो प्लांट बिल्कुल हेल्दी नज़र आता है और जो इस पर फूल आते हैं वो आकार में बड़े होने के साथ साथ ज़्यादा दिनों तक फ्रेश भी रहते हैं। जिन साथियों के एडीनियम 1 या 2 साल की एज के ही हैं, उन्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। जिनके एडीनियम के पौधे ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, वे ज़रूर अपने पौधों को लगभग 1 हफ्ते के लिए गमलों से बाहर निकाल कर किसी हवादार जगह में रख दें। मैंने इनकी सॉइल में मोटी वाली रेत का यूज किया था। इससे इनकी मिट्टी में पानी नहीं रुकता और प्लांट की जड़ों में हवा का एक अच्छा सर्कुलेशन भी बना रहता है। इस तरह के सॉइल मिक्सर में एक तो प्लांट पर किसी भी तरह का फंगल अटैक नहीं रहता और दूसरा, जब भी प्लांट को मिट्टी से बाहर निकालना हो तो वो आसानी से बाहर भी आ जाता है। मेरा ये प्लांट भी इजीली मिट्टी से बाहर आ रहा है। अगर आप इसकी मिट्टी में मोटी वाली सैंड की जगह नॉर्मल गार्डन सॉइल को मिलाएंगे, तब आप इसको मिट्टी से बाहर निकालेंगे तो इनकी जड़ें टूट सकती हैं, जिससे बाद में प्लांट के लिए प्रॉब्लम रहती है। प्लांट को गमले से बाहर निकालने के बाद आप इसकी जड़ों से मिट्टी को हटा लें। मैंने इस प्लांट को पिछले 15 दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं दिया था, इसलिए इसकी जड़ों से मिट्टी आसानी से अलग हो रही है। प्लांट को गमले से बाहर निकालने के बाद आप ये चेक कर लें कि जड़ों में किसी भी तरह का रूट रॉट ना हो। अगर इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन नज़र आए तो उस पार्ट को किसी शार्प ब्लेड से कट करके हटा दें। मेरे इस प्लांट में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए मैं इस प्लांट की जड़ों को पानी से साफ़ करूँगा। फ्रेंड, प्लांट की जड़ों को तभी पानी से साफ़ करें जब जड़ों में सड़न जैसी कोई प्रॉब्लम ना हो। जड़ों के सड़ने की कंडीशन में सड़न वाले पार्ट को कट करके ऐसे ही सुखाया जाता है। इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड, फाइनली मैंने इस प्लांट की जड़ों को रनिंग वाटर से पूरी तरह साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको किसी ऐसी जगह पर रख दूंगा जहाँ पर धूप ना हो और एक हवा का एक अच्छा सर्कुलेशन हो। इससे आगे चलकर ये पौधा और अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। फ्रेंड, एडीनियम के पौधे लगभग 1 साल तक गमले के अंदर ही रहते हैं और साल में एक बार इनको इस तरह बाहर निकाल कर सुखाने से इनकी जड़ें हवा के कांटेक्ट में आ जाती हैं, जिससे रिपोर्टिंग के बाद इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मैंने इसी तरह अपने बाकी पौधों को भी गमले से बाहर निकाल कर धो लिया है और लगभग 1 हफ्ते के बाद मैं इनको नई सॉइल में लगाकर इनकी प्रूनिंग करूँगा। अगर प्रूनिंग को करने में मैंने ज़्यादा देर कर दी तो फिर इन पौधों में देरी से ग्रोथ स्टार्ट होगी, जिससे देरी से फूल आएंगे। कुछ लोग एडीनियम के पौधों को मिट्टी से बाहर निकालकर पानी से धोने के बाद कुछ घंटों के लिए फंजीसाइड के पानी में प्लेस कर देते हैं, जिससे पौधों की जड़ों में आगे चलकर किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन ना आए। मैं अभी तो इनको किसी फंजीसाइड के पानी में नहीं भिगो रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगा उसी टाइम इनकी मिट्टी में फंजीसाइड पाउडर को मिला लूँगा। ये कुछ और पौधे हैं जिनकी मैंने बस प्रूनिंग की है। इन पौधों की एज लगभग 1 साल की है, इसलिए अभी इनको मिट्टी से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से 2 पौधों को मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और उस समय ये पौधे जड़ सहित बिना मिट्टी के मेरे पास आए थे। इनको मैंने ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर ऊपर से शेड है और यहाँ पर दिन भर में 5 से 6 घंटों की धूप मिल जाती है। एडीनियम के पौधों की साल में एक बार प्रूनिंग करने से प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आती हैं, जिनमें फिर ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। अगर आपने इनकी प्रूनिंग नहीं की तो प्लांट पर फिर 1 या 2 ब्रांचेज पर ही फूल आएंगे और प्लांट का कॉर्टेक्स भी पतला ही रहता है। इन निकाले हुए पौधों को आप किसी न्यूज़पेपर के ऊपर रखकर छाया वाली जगह पर रख दें, जहाँ पर हवा का एक अच्छा सर्कुलेशन हो। ये पौधे ऐसे ही इसी कंडीशन में 1 महीने तक भी रह सकते हैं, इसलिए इन पौधों को मिट्टी से बाहर निकालने में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें इन्हें ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रखना है। बस मैं 1 हफ्ते के बाद इनको नई सॉइल में ग्रो करूँगा। उसी समय मैं इनके फर्टिलाइज़र के बारे में भी बताऊँगा, जिससे कि आगे चलकर इन पौधों पर गर्मियों भर ढेरों फूल आएँ। तो फ्रेंड, ये था एडीनियम के पौधों को गमले से बाहर निकालने से रिलेटेड आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन या अपनी ओर से किसी सुझाव के लिए कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए।
आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स एंड हैप्पी गार्डनिंग।